नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स। मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल। दोस्तों, एयर एंडर आने वाला है और हम ऐसी फ़िल्म की तलाश में होते हैं। फ़िल्म तब अच्छी लगती है ऑडियंस को जब उसमें कुछ एलिमेंट्स हों, जैसे कि उसमें बेहतरीन स्टोरी हो, एक रोमांस एंगल हो, सस्पेंस हो, थ्रिल हो और एक मज़ेदार एंडिंग हो जो कि मजबूर कर दे कि भैया बोलने पे कि ये फ़िल्म जो है फाड़ू है और पैसा वसूल है। और ऐसी एक फ़िल्म आ रही है नेटफ्लिक्स पे 29 नवंबर को, जो कि आपके एयर एंडर को मुझे लगता है बेहतरीन बना देगी और वन ऑफ द बेस्ट मुझे लगता है इस साल की फ़िल्मों में से एक है, जिसका ट्रेलर भी बहुत ही बेहतरीन था, हमने देखा है। और इस फिल्म का नाम है सिकंदर का मुकद्दर और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दो कला स्टार, क्योंकि वो कलाकार तो हैं ही और सुपरस्टार भी है। मैं बात कर रहा हूँ जिमी जे शेरगिल सर की और अविनाश तिवारी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ न्यूज़ एक्स। जिस तरह मैंने कहा कला स्टार, तो आप दोनों ही अपनी अपनी फील्ड में कलाकार तो हैं ही और सुपरस्टार वाली इमेज भी आप दोनों की है। तो पहले मैं ट्रेलर पे आना चाहूँगा सर, बहुत ही बेहतरीन ट्रेलर था और काफ़ी पसंद आया। और वो सस्पेंस एंगल तो आपने जो छोड़ा है और जो नीरज सर की क्रिएटिविटी आर्ट वर्क जो है वो बेहतरीन रहता है। तो पहले तो मैं आना चाहूँगा इस पे कि जो आपकी कहानी जब आपके पास आई थी, तो पहला इंस्टिंक्ट मन में क्या था कि इस फिल्म को लेके, इस फिल्म की कहानी को लेके, तो उस पे थोड़ा सा आएंगे। और आप तीनों ट्रायो जो है पहली बार फ्रेश ट्रायो देखने को मिल रहा है और उसको लेके क्या कहना चाहेंगे सर? पहली बार जब स्क्रिप्ट मेरे पास आई थी तो उसमें प्री क्लाइमैक्स और क्लाइमैक्स नहीं था, तो मेरा पहला रिएक्शन यही था कि इसका प्री क्लाइमैक्स और क्लाइमैक्स कहाँ है। तो नीरज ने मुझे बताया था कि उस पर काम चल रहा है एंड काफ़ी देर बाद लुक टेस्ट और रीडिंग्स होने के बाद फिर फाइनली वो जो एक फाइनल क्लाइमैक्स था और प्री क्लाइमैक्स था वो हम लोग के पास आया था। बिल्कुल। अविनाश भाई आपका? यार माय फर्स्ट इंस्टिंक्ट वाज दैट बहुत मज़ेदार फिल्म होगी, क्योंकि मुझे जितना उन्होंने पूरी फिल्म नहीं सुनाई थी, एक हल्का सा ये दिया था और मुझे उतना सुनकर ही लगा कि ये मैं और देखना चाहता हूँ। मैं पर्सनली बहुत ही शॉर्ट अटेंशन स्पैन है, मैं फिल्में देख मतलब ऑलमोस्ट छूट गया है मुझसे फिल्म देखना। तो फॉर मी टू गेट एक्साइटेड बाय समथिंग दैट आई हर्ड दिस एंड आई सेड आई वांट टू हियर दिस, वो मेरी मूल वृत्ति थी उस वक्त कि दिस साउंड्स फन। अब हमने फिल्म शूट कर ली है, फरवरी से हमने शूटिंग की थी, अब रिलीज़ होने जा रही है। आई थिंक वो इंस्टिंक्ट और स्ट्रॉन्ग होती जा रहा है एंड बाय द ईयर एंड लाइक यू सेड, आई ऑल्सो हैव अ फीलिंग दिस वुड बी वन ऑफ द फाइनल फिल्म्स दिस ईयर, at least as far as entertainment, at least as far as being thoroughly engaged and having a great time in those 2 or 20 minutes that you watch this film. बिल्कुल। सर, पहली बात तो आप बाकियों ने पता नहीं नोटिस किया नहीं किया, मैंने तो किया, एक नॉस्टैल्जिया जो हिट किया। पहली बात तो आपको मुबारकें, आपका प्रमोशन हो गया है। स्पेशल 26 में जो है आप सब इंस्पेक्टर थे, इसमें आप सीनियर अफसर बन गए हैं। तो मुबारखां भाजी ਤੁਹਾਨੂੰ उस चीज़ ਲਈ। तो बड़ी देर लगी प्रमोशन में। शायद वो रुका हुआ था, जो होता है टेबल के नीचे चले जाता है और रुका रहता है, तो बड़ी देर बाद हुआ प्रमोशन। बहुत देर हो गई है ना, वो तो 2013-14 में आई थी। 10 साल लग 13-14 ना, स्पेशल 13 10 साल लगे भाई। 10 साल ऐसा होता है, सब्र करना पड़ता है, जो देर बाद मिलता है वो दूर तक चलता है। चलता है। बिल्कुल। अगला मेरा सवाल सर आपसे है, वो हमारे जेनजी जो जनरेशन है उनके लिए खासकर। एक तो लाइफ को लेके भी सवाल है आपकी। अगर हम जर्नी देखें, इट्स बीन 28 ईयर्स इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और जो आपका सफ़रनामा शुरू से रहा है, 150 फिल्म्स आपने की हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में आपने काम किया है। इंडियन सिनेमा, अब मुझे नहीं लगता अलग अलग नाम दूँ मैं किसी को, इंडियन सिनेमा में आपने पूरा काम किया पैन इंडिया। सो सर, एक हमारे जो जितने भी यंगस्टर्स हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, तो उनको वन पीस ऑफ एडवाइस जो आपको दें, क्योंकि अविनाश भाई भी सब इससे रिलेट कर पाएंगे हम, कि आगे आप किस तरह देखते हैं सफ़रनामे को? सफ़रनामा जो है वो वक्त का क्या है पता नहीं चलता है, कैसे निकल जाता है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं 28 ईयर्स, वो 28 ईयर्स कैसे निकल गए वो पता भी नहीं चला, क्योंकि हम आगे देख के चल रहे थे। कई बार हमको भी इनसिक्योरिटीज़ होती है, कई बार हमें भी ऐसा लगता है कि क्या ये जो हम कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं डेस्टिनी वो ऊपर वाले ने लिखी होती है और बहुत सारी चीज़ें शायद सीखनी थी ज़िंदगी में, इसलिए सफ़र थोड़ा सा लंबा चल रहा है। उस हिसाब से बस सीखते जा रहे हैं और कोशिश यही होती है कि जो गलती हुई है उसको दोहराया ना जाए। मगर उधर से बाउंसर और आते रहते हैं, एक और आ जाती है, फिर गलती हो जाती है, फिर गड़बड़ हो जाती है, फिर आगे खोदते हैं कि अब ये तो नहीं दोहराएंगे, फिर आगे जाएंगे कुछ और हो जाता है, फिर हो जाती है। पर ये ज़िंदगी है, आसान थोड़ा ना है। सही बात है, बिल्कुल। अविनाश भाई, आप पहली बात तो मुबारक, आप मडगांव एक्सप्रेस के लिए बहुत ही अच्छा रिस्पांस उस पर आया।
और एक वो भी एक डेब्यू ही था, डायरेक्टोरियल डेब्यू हो चाहे कहानी वो, तो वो भी काफ़ी अच्छा उसका रिस्पांस आया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि सर ने तो पहले भी वो मिले हैं तमन्ना जी से, जिस तरह उन्होंने बताया भी था, मैं उनका पुराना इंटरव्यू देख रहा था। तो आप कहना चाहूँगा कि दोनों इतने दिग्गज कलाकार और आपको पहली बार इनके साथ काम करने का मौका मिला, तो इनसे क्या सीखा दोनों से, कि क्वालिटी अगर आप बताना चाहें कि ये जो फैंस को भी ना पता हो कि यार ये चीज़ तो इनमें है। फैंस को तो पता नहीं क्या पता है, नहीं मुझे ये ज़रूर पता है कि एक तो ये दोनों लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा, वन क्वालिटी दैट लाइक आई सेड कि हम 100 फिल्में 150 फिल्में यहाँ 5 फिल्में करके बैठा हूँ और नहीं, मेरे 15 साल आपको भी हो गए। नहीं साल तो मुझे 21 हो गए काम करते हुए, इसीलिए मतलब इफ़ यू सिट डाउन एंड ऑन अ जर्नी, अगर मैं बैठकर दूसरों को देखूँ, मैं बोलूँ कि कोई 21 साल में कहाँ पहुँच गया, मैं कहाँ पहुँचूँ, इसमें तो कोई अंत ही नहीं है। सबकी अपनी अपनी जर्नी है, अपने अपने रास्ते हैं। बट जो मैंने पर्सनली ये फील किया कि ये 5 फिल्में करने के बाद और 21 साल से काम कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं एक मन में ये भाव रहता है कि आई नो अ फ्यू थिंग्स more than most people around me. I never felt that with them. I always felt that they were in a space where जैसे मैं अपने सेट पे हूँ, अपने मोमेंट पे हूँ, they were almost like that. They would come, do their job, listen to the director, exactly just do the right things. And that is my learning, that to be able to sustain for this long, what are the things that you can get immediate success, people you can get अचानक से बहुत सारा प्यार, but to have that longevity, to have that endurance in a time like this, when the world has opened up, everyone has an opportunity today, there's so many people walking in, to still have that relevance, to still have that longevity, you need to be a top class professional. That is something that I truly felt was something I definitely took from them, कि 2 सेकंड के लिए ना मैंने भी अपना थोड़ा सा जो है उसे महसूस किया और उसे कम करने की कोशिश की, because I really saw them have that, the kind of humbleness that they have, the kind of work dedication, work ethic that they have. These are things that definitely want to learn from them. बिल्कुल। और सर, जिस तरह हम छोटे अगर बड़ों से सीखते हैं तो बड़े भी छोटों से काफ़ी चीज़ें सीखते हैं, तो आपने इनसे क्या सीखा है, एक क्वालिटी आप बताना चाहें इनकी? मैं तो यार 28 साल सर्वाइव ही इसलिए किया हूँ कि मैं बड़ों को भी देख रहा था, लेकिन मेरी एक दूसरी आँख जो है वो छोटों पे भी थी कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि शायद मैं कहूँगा कि मैं हमेशा से एक डिसिप्लिन एक्टर था, लेकिन मेरा डिसिप्लिन जो है वो बढ़ता चला गया यंगस्टर्स के प्रोफेशनलिज्म को देख के, उनके डिसिप्लिन को देख के, उनकी डेडिकेशन, उनके हार्ड वर्क को देख के। तो मैं आज ये कहूँगा कि शायद मैंने उतनी मेहनत उस वक्त नहीं की थी जब मैं नया नया इस इंडस्ट्री में आया था, जितनी मैंने अब करनी सीखी है पिछले 10-15 सालों में। जब भी कोई नया आ रहा था मैं उनको देख रहा था, उनका डेडिकेशन देख रहा था, उनका सारा कुछ देख रहा था, और इट्स अमेजिंग टू सी कि किस लेवल पे वो काम करते हैं, वो सारा कुछ है, और उसको इम्बाइब करनी, क्योंकि वक्त जो है वो बदलता रहता है, वक्त के साथ अपने आप को भी बदलना पड़ता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अपना अविनाश के साथ हैड सच अ ग्रेट टाइम। आई थिंक कुछ लोग अंदर से बड़े अच्छे सोल होते हैं, इसलिए वो उनकी परफॉर्मेंस में निकलता है। ही इज़ वन ऑफ देम, ही इज़ नॉट कोई वैसा नहीं है कि मैं काम करूँगा निकल जाऊँगा, उतनी ही डेडिकेशन है क्राफ्ट की तरफ। Obviously he has that experience of so many years as an actor, so that nothing is difficult for him. मतलब एक इंसान सुबह के 5 बजे एक नदी के ब्रिज के ऊपर 2 तारों से टंगा हुआ है 2-3 घंटों के लिए एक शॉट देने के लिए ठंड में, उसको डेडिकेशन बोलते हैं। वो बोल सकता था कि यार अभी खोल दो, अभी मैं क्यों यहाँ पे टंगा हुआ हूँ, मेरे को थोड़ी देर रेस्ट करने दो, चाय कॉफ़ी पीने दो, फिर वापस से टंगूँ। बट ही न्यू दैट यार व्हाई टू वेस्ट टाइम, मैं टंगा हूँ तो टंगा हूँ, वो टंगे में ही कॉफ़ी आ रही है, खाना आ रहा है, सब कुछ है। मतलब दैट्स व्हाट आई एम सेइंग इज दैट्स द डेडिकेशन, एंड दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट यंगस्टर्स एंड दिस थिंग। एंड देन अविनाश का ये है कि जो लोग अंदर से अच्छे सोल्स होते हैं वो उनके परफॉर्मेंस में, उनकी आंखों में नज़र आता है, और वो है इसमें। है तो बदमाश है थोड़ा सा, मतलब खराब करता है दूसरों के काम खराब करता है दूसरों को थोड़ा सा वो
नहीं, और आपने बोला भी था कि सबसे ज़्यादा कैरेक्टर में कोई था तो अविनाश भाई थे। हाँ, ये और तमन्ना तो घुसे हुए थे। बिल्कुल, आखिरी दो फिल्म सवाल। देखेंगे तब पता चलेगा कौन कितनी है। नहीं, बिल्कुल। आखिरी दो सवाल, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है। पहले तो मैं पूछना चाहूँगा कि जिस तरह ये जो सिकंदर का मुकद्दर फ़िल्म का नाम है, तो मुकद्दर का सिकंदर भी एक फ़िल्म आई थी, तो 4 दशक से ज़्यादा हो गया फ़िल्म को, और 70s का जो एरा था, तो एक नॉस्टैल्जिया आप दोनों को हिट हुआ, मतलब जब टाइटल को लेके हैं बातें, क्योंकि कहीं न कहीं ज़िक्र तो आ ही जाता है कि नहीं, उस फ़िल्म का कहीं न कहीं। नहीं, देखिए ऐसा हुआ था कि हम लोग को जब स्क्रिप्ट दी गई थी, इट वाज अनटाइटल्ड एंड हम लोग की बहुत सारी रीडिंग्स हो गई थी, सब कुछ हो गया था। जस्ट अराउंड द टाइम जब हमें क्लाइमैक्स मिला, इज पोस्ट दैट हमें बताया गया कि इसका टाइटल सिकंदर का मुकद्दर है, और हमारा रिएक्शन था वाओ, बिकॉज जब आप कहानी देखेंगे तो आपको पता लगेगा व्हाई, ठीक है ना। वो बात अलग है कि नीरज ने ट्रेलर लॉन्च के ऊपर ये बात आगे की कि मेरे लिए जो है मुकद्दर का सिकंदर, जो कि बहुत बड़ी हिट थी, वो एक आइकॉनिक फिल्म है। उनके ग्रोइंग अप ईयर्स में वो बहुत इंस्पायर्ड थे उस फिल्म के साथ, और सारा कुछ है। हालांकि इस स्टोरी का उससे कोई लेना देना नहीं, बट आई थिंक मे बी दैट इज व्हाट रैंग अ बेल इन हिज माइंड एज फार एज द टाइटल इज कंसर्न्ड। और मेरा तो फर्स्ट रिएक्शन था वाओ। जैसे मुझे याद है, इससे पहले अगर ऐसा रिएक्शन आया हो जिसके आगे मैं कुछ बोल ही ना पाया हूँ, वो था जब मुझे बताया गया था कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, साहिब बीवी और गैंगस्टर, तो आई एम डूइंग इट, एब्सोल्युटली, यू नो व्हाट आई मीन। तो मुझे ये पता था कि या तो मुझे गैंगस्टर का देंगे या साहिब का देंगे, बीवी तो बना नहीं सकते हैं। तो बोला नहीं, तुम साहिब का रोल कर। चलो ठीक, बहुत बढ़िया। नहीं पाजी, आपके लिए कैसा था? मुझे वाव तो था ही, बट मैं ये मिल जाएगा, लाइक विल वी गेट दिस टाइटल और समथिंग। आई फेल्ट कि आई एम श्योर इट्स एन आइकॉनिक फिल्म, देयर सो मेनी पीपल हु वुड हैव registered it, blocked it, I don't know what, and they did have a certain small phase of trying to get this title, which they finally got. So you can imagine कि जो ऐसा title है वो बहुत लोगों ने register किया होगा to finally have that, something that is so apt for the film, something that has such an interesting sound, which suddenly जो भी सुनता है उसके दिमाग में आना ही है. So it's something that stays in people's minds. And I just hope that we have done justice to the film, that it creates as much resonance as the title of the film does. बिल्कुल। आखिरी सवाल पाजी आप दोनों से यही है कि जो महिला खूबसूरत पीछे हमें नज़र आ रही हैं, और वो जो उनका कहते हैं ना टच लग जाएगा तो फिल्म हिट हो जाती है, जैसे कि हमने इस साल देखा है, जो पूरा रहा है उनका हो रहा। तो इस फिल्म में आपने जो उनके साथ इक्वेशन आपकी रही है, तो जो स्पेशल सक्सेसफुल टच वाला आपको इंस्टिंक्ट आ रहा है उसका? देखिए सर, अभी ये साल ख़त्म नहीं हुआ है, उससे पहले पिक्चर रिलीज़ हो रही है। भगवान करे उनका जो टच चल रहा है वो इस पिक्चर पे भी चल जाए, ठीक है ना, और लोगों को पसंद आए। बट मैं यही उम्मीद करता हूँ कि अभी पीछे नेटफ्लिक्स के ऊपर ही हमारी एक फिल्म आई थी, हसीन दिलरुबा, जिसका सबसे बढ़िया और यूनानिमस रिएक्शन हर बंदे का था, सर भाजी ये तो थिएटर में आनी चाहिए थी, इसके साथ भी वही हो जाए तो मज़ा आ जाए। क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आपको लगता है कि यार नाइस। But I have to say, there's so many people who saw the trailer and they have reached out and told me, why is this not coming in theater? So वो तो खैर is beyond us, but they definitely felt that it had the potential to be in theaters. I hope they say the same once they watch the film. बिल्कुल। सर बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, और मैं दुआ करता हूँ ये कि और ऑडियंस भी इसको प्यार दे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस फिल्म को, जो आपने जैसा बोला मैनिफेस्ट किया है कि थिएटर्स में भी आए जल्द ही, तो वो भी हो, क्योंकि मैनिफेस्ट भी करे नाले करे मेहनत, तो वो तो बनता ही है। तो लास्ट में सर एक फैंस के लिए मैसेज कि 29 तारीख को वो क्यों देख रहे हैं ये फिल्म? बिल्कुल, 29 को हमारी फिल्म आ रही है नेटफ्लिक्स के ऊपर, सिकंदर का मुकद्दर। जाइए, देखिए, एंजॉय कीजिए। अब तो जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको तो बस अपने फ़ोन पे या आईपैड पे या अपने टेलीविज़न पे आप इसे देख सकते हैं, और आई एम श्योर आप सबके पास नेटफ्लिक्स तो है ही। और ख़ास बात इस फिल्म के साथ ये है कि इस फिल्म को आप सपरिवार देख सकते हैं। यू एज अ फैमिली कैन एंजॉय दिस फिल्म, जो आजकल थोड़ा सा रेयर है, बिकॉज नॉर्मली पीपल गो एंड वॉच कम्युनिटी व्यूइंग थिएटर में ही होती है, लेकिन ये एक ऐसी फिल्म है जहाँ आप अपने छोटे से लेकर बड़ों तक के साथ ये फिल्म बैठ कर देख सकते हैं। एंड आई होप योर फैमिली thoroughly enjoys this. Thank you.